हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोज़न हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था और उसके नेक पर बाइट कर दिया था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब विंग की आंखें खोलता है तो वो बेड पे अकेला था। वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। तभी वो नोटिस करता है कि बाथरूम से लंजा अपने गीले बालों के साथ बाहर आ रहा है और वो एक टॉवल से अपने बालों को ड्राई कर रहा है। विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी को ही देखता है। उसके बाद उसे सब कुछ याद आने लगता है कि रात में किस तरह से वांग जी ने उसे एक डॉग की तरह बाइट किया था और उसे एक ऑक्टोपस की तरह पकड़ा हुआ था। विंग को अभी वांग जी को देखते हुए डर कम गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। ये इंसान ड्रंक होने के बाद उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। यही सोचते हुए वो सुबह सुबह वांग जी की तरफ देखकर मनी मन कर्स करता है। तभी जब वांग जी नोटिस करता है कि विंग नींद से उठ चुका है तो विंग को वांग गुड मॉर्निंग विश करता है और विंग को फ्रेश होने के लिए बोलकर खुद के बालों को कोम करने लगता है। विंग बिस्तर बेड से अभी तक उठा नहीं था। वो बस वांग जी को ही घूरे जा रहा था। असल में वांग जी का जब आंखें खुला था तो वो पहले अपने पास विंग को देखकर थोड़ी देर तक तो विंग को ही देखता है। उसके बाद उसे याद आता है कि वो और विंग तो अलग सो रहे थे ना। तो फिर विंग उसके बेड पर क्या कर रहा है, ऐसा सोचते हुए वो पहले अपने कपड़े को चेक करता है, फिर विंग के कपड़े को चेक करता है। वो देखता है उन दोनों ने ही प्रॉपरली अपने रोब को पहना हुआ था। तो उसे थोड़ा सा सांस पे सांस आता है कि उन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया या फिर वांग जी ने विंग के साथ कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा सोचते हुए वो विंग को वही बेड पर रखकर अपनी मॉर्निंग रूटीन करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। विंग वांग जी को ही घूरे जा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था कि ये इंसान अभी कितना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है, लेकिन कल रात ये इंसान मुझे एक पागल कुत्ते की तरह काट काट रहा था। ये इंसान अभी इतना ज़्यादा इनोसेंट बिहेव कर रहा है, जैसे लग रहा है कि कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। क्या इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि क्या कल रात को कुछ हुआ ही नहीं? क्या इस इंसान को मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए कल रात के उस बिहेवियर की वजह से? ऐसा सोचते हुए वो वांग जी की तरफ घूर रहा था। वांग जी ने जब नोटिस किया कि विंग अपनी जगह से उठा नहीं तो वो विंग की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि विंग उसे ही घूर रहा है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम फ्रेश नहीं हो गए? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ जाने लगा। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें कल रात की बातें कुछ याद नहीं है? ऐसा ये सुनते ही वांग जी अपनी जगह खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग की तरफ देखकर अपने सिर को नाम में हिलाता है। ये देख के विंग शॉक हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी नहीं याद है? तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या बात हुआ है हमारे अंदर, कुछ भी याद नहीं है? वांग जी फिर से अपने सिर को नाम में हिलाता है और कहता है, कल रात क्या हुआ था हमारे बीच? ये सुनते ही विंग थोड़ी देर तक तो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद एक नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस कल रात तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा बदनाम लंजा है और मैं तुम्हें लंजा बुलाऊं। ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या बस इतना ही? तो विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है, कहता है हाँ, बस इतना ही। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग की तरफ ही देखता है। उसके बाद वो अपने बिचन को लेता है और जिंग से बाहर निकल जाता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ये इंसान कैसे भूल सकता है? इस इंसान ने कल रात उसे कितनी बुरी तरीके से बुली किया था और कितनी बुरी तरीके से परेशान किया था, लेकिन आज आज ये इंसान सब कुछ भूल चुका है। नहीं, विंग इतनी आसानी से अभी वांग जी को माफ़ नहीं करेगा। अभी उसे वांग जी के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अभी वो वांग जी को पनिश करेगा, हर एक चीज़ की पनिश करेगा जो सब कुछ उसने सहा है। ऐसा सोचते हुए वो पानी में ही अपना हाथ मारता है और कहता है कि वी वुशियान, तुम कर सकते हो, तुम्हें अपने हस्बैंड को बुली करना ही होगा, बस तुम्हारे अल्फा ही तुम्हें बुली नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हुए वो गहरा सा सांस लेता है और फटाफट बात को कंप्लीट करने लगता है। अब हमें कबीले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बैठकर अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग थोड़ा सा थका हुआ दिख रहा था। वांग जी ने अगली रात को विंग को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि विंग तो ढंग से सो भी नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों का डार्क सर्कल अभी साफ साफ देखा जा सकता है। तभी लांशजन विंग से कहता है, मास्टर वे, क्या आपने ठीक से सोया नहीं है कल रात? ये सुनते ही विंग वांग शीचनगा की तरफ देख और अपने मन में ही सोचता है कि अभी मौका है विभूषण, अभी तुम वांग जी को बुली कर सकते हो। ऐसा सोचते हुए वो शिचनगा की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं शिचनगा, मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। क्या आपको पता है आपका भाई
ने मुझे कितनी बुरी तरीके से कल रात बुली किया था, मुझे पूरी रात परेशान किया था और ऊपर से मेरे नेक में कितनी ज़ोर से बाइट किया है। ऐसा कहते हुए वो अपने बालों को हटाकर अपने नेक को दिखाने लगता है कि उसके भाई ने उसे कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से बुली किया है और बाइट किया है। ऐसा कहते हुए वो कहता है, आपके भाई कल मुझे कितनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मेरे सांस रोक के ही मारना चाहता है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट करने लगा कि उसने ये किया है, वो किया है, उसने मुझे बाइट किया है, मुझे पकड़ के रखा है, मुझे हिलने नहीं दे रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा था। इतनी ढेर सारे कंप्लेंट शीचनगा से करने लगा। वांग जी तो शॉक हो गया, उसे तो याद भी नहीं कि उसने विंग के साथ ऐसा भी कुछ किया है। वो बहुत ही शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। शीचनगा और लांचर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गए थे विंग की इस बात से। विंग ने कभी भी इस तरह से उन दोनों के सामने कंप्लेंट नहीं किया है इस बारे में। ये तो उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के मामला है ना, विंग ये सब उन्हें क्यों बता रहा है। वो दोनों शर्म से अपने नज़रें नीचे झुका लेता है और शीचनगा तो एक एम्बैरेसिंग मुस्कुराहट के साथ विंग की तरफ देख रहा था। तभी पेंचिंग विंग के हाथों पे जोर से हिट करता है, कहता है वी होशियार, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शेम नहीं है, तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो। ऐसा सुनते ही विंग वेंचिंग की तरफ देखता है, कहता है मैंने क्या गलत किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। क्या तुम्हें पता है लांजान ने कल रात को मुझे कितना ज़्यादा बुली किया है, तुम्हें नहीं लगता लांजान को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो शीजन की तरफ और लांचरन की तरफ देखने लगा। लांचरन तो इतना ज़्यादा शर्म महसूस कर रहे थे कि वो विंग की तरफ ही नहीं देख रहे। अरे वो बैचलर है ना, उसे तो सबसे ज़्यादा शर्म आने वाला है। और विंग विंग कब से इतना ज़्यादा बेशर्म हो गया, ये दोनों वही सोच रहे थे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या सच में मैंने ये सब किया है। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि वांग जी को ये सब बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि उसने विंग के साथ ये सब कुछ किया है। वांग जी के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी नेक बाइट को दिखाते हुए कहते हैं, देखो तुमने मुझे कितनी बुरी तरीके से बाइट किया है, एक मैड डॉग की तरह। मैंने जब तुम्हें सुबह पूछा था क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, जब तुमने मना कर दिया तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे लगा मुझे तुम्हारे एल्डर से तुम्हारी शिकायत करना हो रही है। ऐसा कहते हुए वो शेरन की तरफ देखने लगता है और मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि वेंचिंग विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे अपनी जगह से उठाते हुए कहता है कि हमारे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुके हैं, विंग चलो, जिंगी हम दोनों का इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए वो विंग के हाथ पकड़ के वहाँ से खींचते हुए ले गया। विंग को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वहाँ पे वो तीनों भी उस ब्रेकफास्ट टेबल पर बहुत ऑकवर्डली बैठा हुआ था। वांग जी तो अभी भी विंग के बारे में ही सोच रहा था कि विंग ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या झूठ। वेंचिंग खींचते हुए उसे हाउशी में ले आया और विंग को कहता है, वी वुशियान तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम सबके सामने ये सब कैसे बोल सकते हो। विंग ने कहा, मैंने गलती क्या किया है, वांग जी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया है, मुझे लगता है वांग जी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये सब किया है। वैसे भी लान क्लान में किसी को बुली करना अलाउ नहीं है, वांग जी ने मुझे बुली किया है इसीलिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो वेंजिंग की तरफ देखने लगा। वेंजिंग एक बहरा सा ब्रेथ लेता है और कहता है, वी वुशियान वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है। तभी विंग कहता है, नहीं वो मुझे बुली नहीं कर सकता है, हस्बैंड और वाइफ में भी कुछ लिमिट्स होते हैं जो उसे मानना होगा। ऐसा कहते हैं वो वेंजिंग की तरफ देखता है, कहता है क्या जेवुजुन भी तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तुम्हें बाइट करता है, तुम्हें परेशान करता है। ये सुनते ही वेंजिंग के ईयर्स रेड हो गए थे। वो विंग के शोल्डर पर मारते हुए कहता है, हे भगवान विंग, तुम तो इतने शेमलेस नहीं थे, तुम कब से इतना ज़्यादा शेमलेस हो गए। विंग बस वेंजिंग की तरफ देखकर अपना मुंह बना लेता है। उसने गलती क्या किया है, उसने तो बस अपनी कंप्लेंट किया है। क्या वो सेकंड लाइन के बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता उनके एल्डर्स के पास। ऐसा कहते हैं वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जिंगी रोने लगता है। वेंचिंग और विंग दोनों की नज़र जिंगी पर जाता है। तभी विंग भाग के जिंगी के पास जाता है और उसे गोद में उठा के उसके साथ खेलने लगता है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग बैठ के लांचरन का बोरिंग लेक्चर सुन रहा था। उसे सच में लांचरन का लेक्चर सुनते सुनते नींद आ चुका था। वो झपकी ले ही रहा था कि लांचरन तुरंत ही विंग का नाम लेता है और उसे खड़ा होने के लिए बोलता है। विंग तुरंत ही लांचरन के ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनकर खड़ा हो जाता है और लांचरन की तरफ देखने लगता है। तभी लांचरन कहता है, तुम क्लास के बीच सो नहीं सकते क्या, तुम्हें पता नहीं है। ये सुनते ही विंग कहता है, असल में अंकल मुझे मुझे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा कहते हैं वो अपने पेट में हाथ रखते हुए ऐसे प्रेजेंट करने लगा जैसे उसे कितना ही दर्द हो रहा है, वो कितना मुश्किल से ये क्लास अटेंड कर रहा है।
ये सब देखकर लालचरण को भी लग रहा था कि शायद विंग तकलीफ में है, शायद उसे सच में पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए ओल्ड लालचरण विंग को पहले हीलर के पास जाके अपने ट्रीटमेंट करने के बाद जिंगची में जाके रेस्ट करने के लिए बोलता है। विंग भी खुशी खुशी क्लास से बाहर निकल जाता है और बाहर इधर उधर घूमने लगता है। पहले वो सोचता है कि वो ऐसे ही फन करेगा, फिर उसे लंजा के बारे में याद आता है। फिर वो अपने आसपास के कुछ डिसिपल से पूछता है कि तुम्हारा सेकंड मास्टर लान कहाँ है। ये सुनते ही वो डिसिपल बता देते हैं कि लंजा लाइब्रेरी में है। ये सुनते ही विंग भाग के लाइब्रेरी में जाता है और बिना नॉक के ही लाइब्रेरी में अंदर जाके वांगजी को बुलाते हुए कहते हैं, लंजा चलो ना, मुझे दिमाग में कोई प्लान आया है, चलो हम खेलते हैं। ऐसा कहते हुए वो लंजा के पास आने लगा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि लंजा अकेला नहीं है, वहाँ पे जिवजुन भी है। जिसे देखकर विंग थोड़ा सा स्टन हो जाता है, क्योंकि अभी वो वांगजी के साथ खेलने के लिए जाने वाला है, ये वांगजी को बता रहा था। वो तुरंत ही जिवजुन को बो करता है, कहता है, शिजंगा आप यहाँ। तो भी शिजंगा हंसते हुए कहता है, क्या तुम वांगजी के साथ खेलना जाना चाहते हो। ये सुनते ही विंग नर्वसली स्माइल करता है, कहता है, ऐसा कुछ नहीं, आप अगर काम कर रहे हो तो काम कर सकते हैं, मैं बाद में लंजा के साथ खेलूंगा। ऐसा कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी शिचनगा कहता है कि रुक जाओ वांगजी, तुम जाके अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करो। ये सुनते ही लंजा शिचनगा की तरफ देखता है और कहता है, नहीं ब्रदर, यहाँ पे तो काम है ना। फिर शिचनगा कहता है, कोई बात नहीं, मैं सारा काम संभाल लूंगा, वैसे भी ज़्यादा काम नहीं है, तुम जाओ, जाके अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करो। ये कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। लान वांगजी का भी ईयर्स थोड़ा सा रेड हो गया था। वांगजी विंग जब सुनता है कि शिचनगा ने वांगजी को परमिशन दे दिया है जाने के लिए, तो वो तुरंत ही लंजा के हाथ को पकड़ता है, कहता है, चलो लंजा, मेरे पास बहुत सारे प्लान है करने के लिए, चलो जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए वो उसे खींच कर ले जाने लगा। वांगजी कहते हैं, विंग धीरे चलो, लेकिन विंग कहाँ उसकी बात सुनने वाला है। वो तो खींचते हुए वांगजी को जल्दी जल्दी ले जाने लगा। वो दोनों माउंटेन में पहुंच चुके थे। माउंटेन में पहुंचते वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है, कहता है, विंग हम यहाँ क्या करने वाले। तभी विंग पासी के एक ट्री की तरफ इशारा करता है, कहता है, हम इस ट्री पे चढ़ने वाले हैं। लंजा, क्या तुम्हें ट्री पे चढ़ना आता है। ये सुनते ही वांगजी थोड़ी देर तक विंग की तरफ देखता है, कहता है, देखकर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगता। ये सुनते ही विंग कहता है, ओह, इसका मतलब तुमने कभी चढ़ा नहीं, ठीक है, मुझे फॉलो करो। ऐसा कहते हुए वो मंकी की तरफ उस ट्री पे चढ़ जाता है और वहाँ से ही वांगजी को बुलाने लगता है। वांगजी को थोड़ा एम्बेरसिंग लग रहा था। वांगजी के लंबे लंबे हाथ पैर की वजह से उसे ट्री में चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी जिस पोजीशन में वो चढ़ने वाला था, इस वजह से उसे थोड़ा एम्बेरसिंग फील हो रहा था। लेकिन फिर भी वो विंग की स्टेप को फॉलो करता है और ठीक विंग की तरह ही उस ट्री पे चढ़ जाता है और विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, देखा इतना ईजी है, मज़ा आया ना। वांगजी ने बस नोट किया। तभी विंग वांगजी से पूछता है, लंजा, तुम बचपन में कौन से गेम खेलते थे। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखकर कहते हैं, मैं बचपन में गेम नहीं खेलता था। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम बचपन में गेम नहीं खेलते, तो फिर तुम क्या करते थे। रंजा, तुम मुझे ये मत कहना कि तुम बचपन में हमेशा सारे रूल्स को फॉलो करते थे, हमेशा रूल्स कॉपी करते थे, हमेशा पढ़ाई करते थे, मुझे ये मत कहना। ये सुनते ही वांगजी बस अपने सर को नोट कर देता है। ये सुनते ही विंग कहता है, इम्पॉसिबल रंजा, कोई बच्चा बचपन से ऐसा कैसे हो सकता है। फिर विंग थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, कहता है, शायद तुम हो सकते हो, इसीलिए तुम हांगवन जुन हो। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। वांगजी को लगता है कि विंग उसे टीज कर रहा है, इसलिए उसने विंग की तरफ बस अपनी पीठ कर लिया। तभी विंग वांगजी से कहता है कि वैसे तुम्हें कौन से एनिमल से ज़्यादा डर लगता है, क्या तुम्हें बग से डर लगता है। ये सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता। तभी वांगजी नोटिस करता है कि विंग ने वांगजी के शोल्डर पर अपना हाथ रख दिया है। वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि विंग बहुत करीब आ चुका था। वांगजी विंग के फेस की तरफ ही देखने लगता है। तो विंग अपना हाथ उठा लेता है और वांगजी जब अपने शोल्डर की तरफ देखता है तो देखता है वहाँ पे एक बग चल रहा है। विंग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि वांगजी शायद डर जाएगा, लेकिन उसका ऑपोजिट, वांगजी ने उस बग की टेल को पकड़ा और उसे एक लीव में रख दिया, जिसे देख के विंग शॉक हो गया। वो एक डिसअपॉइंटमेंट फेस के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता बग से। तभी वांगजी कहता है, वांगजी अपने सिर को ना में शेक करता है। विंग अपने फेस को ऐसा बना लेता है जैसे उसके कितना ज़्यादा नाराज़गी हो लंजा से, कि लंजा को बग से डर नहीं लगता। तभी लंजा विंग से पूछता है, तुम्हें कौन से एनिमल से डर लगता है। तभी विंग थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, फिर उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा
बिगड़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बैड मेमोरीज़ को याद करने लगता है। वो कहता है मुझे लंबे बालों वाले स्पाइडर से बहुत डर लगते हैं, वो कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं और कितने ज़्यादा डरावने। ऐसा सोचते हुए वो अपने और स्पाइडर के कुछ किस्से याद करने लगता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था। तभी विंग महसूस करता है कि लंजा भी उसके बहुत करीब आ चुका है और उसने अपने हाथ को विंग के शोल्डर पे रख के। विंग को तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब विंग ने लंजा के हाथ की तरफ देखा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठा। उसने लंजा के हाथ को अपने से दूर करने लगा और कहने लगा, लंजा तुम मुझे बुली नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, इसे दूर करो, मुझे इससे डर लगता है। ऐसे कहते हुए वो स्पाइडर को अपने से दूर करने लगा, लेकिन लंजा लंजा तो जैसे स्टबन की तरह अपने हाथ को विंग के और भी करीब लाने लगा, जैसे लंजा सच में अभी विंग को बुली करना चाहता हो। ऐसे ही उन दोनों के हाथापाई में वो दोनों उस पेड़ की डाली से गिर जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाता है। वांगजी नीचे गिरा था और विंग वांगजी के ऊपर गिरा था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। और वो स्पाइडर कहाँ गिरा था वो उन दोनों को ही नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता कहाँ गिरा। वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से उस घास पर गिर गए थे। उन दोनों की पूरे शरीर और बालों में घास और पेड़ के लिप्स लगे हुए थे। तो वे विंग हंसते हुए वांगजी के बालों से उस लिप्स और घास को हटाते हुए कहता है कि लंजा, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मजाक कर सकते हो, लेकिन ये मजाक बहुत बुरा था। ऐसा कहते हुए वो पाउट करते हैं और वांगजी के हेयर से उस लिप्स को हटाने लगते हैं। तभी उसकी नज़र वांगजी की आंखों में जाता है जो उसे ही घूर रहा था। विंग की नज़र वांगजी से आंखों में होते हुए उसके स्ट्रेट नोज और उसके उस पिंक लिप्स पर जाते जो उसे बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। पता नहीं उसे अचानक से क्या होता है, वो अचानक से वांगजी को किस कर देता है। इस किस से वो दोनों ही शॉक हो गए थे और सबसे ज़्यादा शॉक तो वांगजी था। विंग को भी समझ नहीं आया उसने वांगजी को अचानक से किस क्यों किया। वो तुरंत ही वांगजी से अलग होता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। वांगजी बिल्कुल स्टिफ हो गया था। उसकी चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी लिटिल गर्ल को भारी मार्केट में मोलेस्ट किया गया हो। वांगजी की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुका था। तभी उन दोनों को कुछ डिसाइपल और लांचरन की आवाज़ आता है, जिन्हें सुनकर वो दोनों ही शॉक हुए थे। और सबसे ज़्यादा शॉक तो विंग था, बिकॉज विंग ने लांचरन को झूठ बोलकर बाहर आया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से उठता है। वांगजी भी अपनी जगह से उठ जाता है। तभी वांगजी विंग से कहता है, क्या क्लास अभी भी चल रहा है? तो फिर तुम क्लास में ना जाके मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखता है, कहता है मुझे बोर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आ गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्लास में। ऐसा कहते हुए वांगजी के हाथ को पकड़ता है, कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, पहले वो लालचीरन हमें ना देख ले। ऐसा कहते हैं वो दीवार के पास जाता है और कहता है हमें इस दीवार को अभी से पार करके निकलना होगा। ऐसा कहते हुए वो दीवार को चढ़ने लगा। तभी वांगजी विंग से को पकड़ता है, कहता है विंग यहाँ पे गेट भी है, हम गेट से भी जा सकते हैं। ये सुन के विंग अपने सिर पर हाथ मारता है, कहता है असल में मैंने बचपन से इतने बुरे काम किया है कि मुझे दीवार चढ़ के भागना छोड़ के और कुछ याद ही नहीं आता। ऐसा कहते हुए वो नर्वसली स्माइल करने लगा। वांगजी और विंग बात कर ही रहे थे कि वो लांचरन की वो तीखी आंखें उन दोनों को छूटती नहीं है। वो तुरंत ही अपनी जगह से कहता है, वांगजी, वी वुशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो लांचरन ने उन दोनों को पकड़ लिया है। वांगजी अपने लंबे कदम लेते हुए लांचरन की तरफ ही जाने लगता है। तभी वी वांगजी की पास आते हुए कहता है कि तुम कुछ मत कहना, ठीक है? जो बोलना है मैं बोलूँगा, तुम चुप रहना। ऐसा कहते हुए वो उसे समझाने की कोशिश करने लगा। तब वो दोनों जब लांचरन के सामने पहुंच जाते हैं, तभी लांचरन उन दोनों को गुस्से में घूरते हुए कहता है कि तुम दोनों इस हालत में क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है वो असल में हम यहाँ से जा रहे थे कि अचानक से एक बग वांगजी के ऊपर गिर जाता है और उस बग के हटाने के चक्कर में हम दोनों इस हालत में आ चुके हैं। ऐसा कहते हुए वो लांचरन की तरफ देखने लगा, लेकिन वो लांचरन विंग से उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसे समझ आ गया था कि विंग झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो वांगजी की तरफ देखता है, कहता है वांगजी क्या हुआ था, सच सच बताओ। तभी वांगजी विंग की कोई इशारा ना मानते हुए लांचरन को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनकर वो लांचरन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो तुरंत ही उन दोनों को वर्ल्ड ऑफ रूल के सामने घुटनों में बैठने का पनिशमेंट दे देता है और विंग बस वांगजी को घूरते ही रह जाता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।